अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान राना यूट्यूब चैनल। आज वर्डप्रेस डेवलपमेंट की क्लास नंबर 4 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को। डैशबोर्ड के जितने भी फीचर्स हैं वो हम तमाम आज समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास अगर लाइव सर्वर है तो आप अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड को ओपन कर लें, और जिसके पास जैम्प है वो अपनी जैम्प में वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को ओपन कर ले। आपने वर्डप्रेस को जैम में कैसे इंस्टॉल करना है और लाइव सर्वर में कैसे इंस्टॉल करना है, इससे पिछली वीडियो में हमने करके देखा था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे पास होस्टिंग मौजूद है, तो मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊंगा, और मेरी वेबसाइट थी जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी वो थी हमारी hrnews.pk। और उस वेबसाइट के बाद आपकी जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट की डोमेन पूरी लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे /wp-admin। जैसे ही आप लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट की डैशबोर्ड की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ हमसे ये अपनी ईमेल पूछेगा, हमसे जो हमने रखी थी। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपने कोई ना कोई ईमेल भी रखी होगी और पासवर्ड भी रखा होगा डैशबोर्ड का। तो मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल रखी थी, मैं अपनी ईमेल लिखता हूँ यहाँ पे, और मैं उसके बाद यहाँ पे अपना लिखता हूँ पासवर्ड। यहाँ से मैं करता हूँ इसे लॉगिन। तो अब हम इस वेबसाइट के जो hrnews.pk हमारी वेबसाइट है, हम उसके चले गए हैं डैशबोर्ड पे, जहाँ से हम पूरी वेबसाइट को मैनेज करते हैं और उसको डिज़ाइन करते हैं। तो ये इस वेबसाइट का बेसिकली डैशबोर्ड है जो हमने लास्ट टाइम यहाँ तक हमने देख लिया था करके कि आपने इसको कैसे इंस्टॉल करना है। आज हम इन फीचर्स को देखेंगे कि ये जो पोस्ट है, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, थीम, प्लगइन, ये तमाम जो चीज़ें हैं इनका क्या पर्पज़ है और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में। तो ये हमें एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहा है, इसको हम डिसमिस कर देते हैं। यहाँ से ये हमें वेलकम कर रहा है जो हमने लास्ट टाइम वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था, और इसके डैशबोर्ड को हम यहाँ से कर देते हैं फ़िलहाल ब्लैंक। यहाँ से आप जाएंगे स्क्रीन ऑप्शन में, और यहाँ से जो चीज़ें आपने टिक की होंगी वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी डैशबोर्ड में। मैं WP फॉर्म को क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी, इन तमाम चीज़ों को मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ से ये नीट एंड क्लीन नज़र आए। अब उसके अलावा यहाँ से जब हमने वर्डप्रेस को लाइव सर्वर पे इंस्टॉल किया था तो इसने हमें कुछ प्लगइन्स ना ऑटोमेटिकली करके दे दिए थे। जैसे ये ऑल इन वन WP माइग्रेशन, ये प्लगइन है, ये डैशबोर्ड का हिस्सा नहीं है, ये प्लगइन है। और ये लाइट स्पीड कैशे, ये भी एक प्लगइन है, ये हम स्पीड के लिए यूज़ करते हैं, ये माइग्रेशन के लिए। बल्कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा प्लगइन है ना, इनको हम यहाँ से फ़िलहाल क्लोज़ कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। वो हम कहाँ जाएंगे, प्लगइन में, इंस्टॉल प्लगइन। ये मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, इनको सबको यहाँ से करता हूँ चेक, और यहाँ से मैं इनको कर देता हूँ डीएक्टिवेट, और यहाँ से करता हूँ अप्लाई, ताकि जो एक्स्ट्रा प्लगइन है वो एक बार हम उसको डीएक्टिवेट कर लें और हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। कि डैशबोर्ड में जो आपको फीचर्स नज़र आएंगे, जो ऑप्शंस होंगे वो होंगे ये वाले। इसके अलावा जो आप थीम और जो प्लगइन्स करेंगे उसके कुछ फंक्शंस वो एक्सटर्नल आपके यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें वो एक अपडेट भी बता रहा है, किसी न किसी प्लगइन की अपडेट होगी, वो हमने कैसे करना है वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है पोस्ट का। अब इसका क्या पर्पज़ है, ये हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने अपनी एक नई वेबसाइट बनाई है, जो भी आपकी कोई वेबसाइट है, ई-कॉमर्स वेबसाइट है, या आपका कोई ब्लॉग है, या आपकी कोई न्यूज़ की कोई वेबसाइट है, तो उसके अंदर जो आप एक नई न्यूज़ जो पोस्ट करेंगे, जैसे आप फेसबुक पे कोई नई पोस्ट करते हैं, जैसे आप वहाँ पे पोस्ट करते हैं, जब अपनी वेबसाइट में आप कोई पोस्ट करेंगे तो वो आप इस पोस्ट पे आएंगे यहाँ से, और यहाँ से वो पोस्ट करेंगे आप। जैसे आपने कोई ब्लॉग वेबसाइट बनाई है या कोई न्यूज़ की वेबसाइट है, जैसे हमारी hrnews.pk, जैसे मैं यहाँ पे कोई न्यूज़ पोस्ट करूँगा तो फिर मैं यहाँ पे आऊँगा पोस्ट में, और यहाँ से मैं जाता हूँ आल पोस्ट में। अपनी तमाम जितनी भी मैंने पोस्ट की होंगी हमारी वेबसाइट में, इतनी जितनी भी पोस्ट हैं, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं की, बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने एक हेलो वर्ड पोस्ट हमें क्रिएट करके दी हुई है, ये हमारी एक ड्राफ्ट में पड़ी है। तो जितनी भी पोस्ट होंगी वो आपको तमाम की तमाम यहाँ पर नज़र आएंगी। जैसे मैं इस वेबसाइट का फ्रंट एंड ओपन करता हूँ, शायद हमें वहाँ पर पोस्ट नज़र आए, hrnews.pk और .com, ये हमारी वेबसाइट है। हम इसे ओपन कर लें, देखें ये हमारी इस टाइम ब्लैंक वेबसाइट है, क्योंकि हमने इस पर कोई पेज नहीं बनाया हुआ, एक सिर्फ हमारा ये सैम्पल पेज पड़ा हुआ है जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट बना के दिया हुआ है। और ये हेलो वर्ड देखें, एक हमारी पोस्ट है जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। अब यहाँ पे हम जाके देखते हैं, ये देखें हेलो वर्ड, और ये वाली जो पोस्ट थी वो आपको फ्रंट एंड पे यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। अब हम यहाँ पे नई पोस्ट कैसे करेंगे, इनको डिलीट कैसे करेंगे, इस पोस्ट वाले टैब में जितने भी काम हैं वो हम उनको समझते हैं और उनको करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इन तमाम को यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट, और मैं यहाँ से जाता हूँ बल्क एक्शन में। जब भी आपने किसी पोस्ट को डिलीट करना है तो फिर आप यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं मूव टू ट्रैश, और यहाँ से करते हैं अप्लाई। तो ये तमाम की तमाम जो पोस्ट थी वो हमारी यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं।
इसमें भी ऐसे ही होता है, जैसे हम अपने सिस्टम से अपने कंप्यूटर से कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो वो पहले जाती है रिसाइकल बिन में, जहाँ से हम जब हम इसमें से यहाँ से कोई चीज़ डिलीट करेंगे, पेजेस हो गया, पोस्ट हो गया, कोई भी चीज़, तो वो पहले जाएगी ट्रैश में। देखें ये यहाँ पे आपको साथ एक बटन नज़र आ रहा है ट्रैश का। आप इस पर जैसे अब हो सकता है बाजू का गलती से कोई चीज़ डिलीट कर दें, तो आप यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करके यहाँ से दोनों को, और यहाँ से आप जाएंगे और यहाँ से इसको रीस्टोर करेंगे तो ये दोबारा हमें रीस्टोर करके दे देगा, और यहाँ से अप्लाई करेंगे तो हमारी वो पोस्ट जो है वो दोबारा वापस आ जाएंगी। जैसे सेम है जैसे आप रिसाइकल बिन से रिस्टोर करते हैं चीज़ें, वैसे ही होंगी। अब मैं यहाँ से जाता हूँ ऑल पोस्ट, ये देखें 2 मेरी पोस्ट वो दोबारा वापस आ गई, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए। मैं इसको यहाँ से टाइटल पे क्लिक करूँ, जितनी भी पोस्ट हैं तमाम सेलेक्ट हो जाएंगी। मैं इनको यहाँ से कर देता हूँ मूव टू ट्रैश और यहाँ से करता हूँ अप्लाई। अब देखें ये मैंने अप्लाई किया। अब मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट पर, यहाँ से इसको करता हूँ रिफ़्रेश। अब आपने देखना है कि जो हमारी एक हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट थी नीचे, वो ख़त्म हो गई क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया। ये हमारी वेबसाइट पे पोस्ट थी। अभी आपने ये परेशान नहीं होना कि इसका लुक एंड फील कैसे, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट बनी हुई नहीं है, जस्ट एक सिंपल सैम्पल पेज हमें मिला है जब हमने इसको इंस्टॉल किया। ये हमारी नई वेबसाइट है, इसको हमने काम करना है, इसको हमने एक न्यूज़ की पूरी वेबसाइट क्रिएट करेंगे और वो आपके साथ ही शेयर करूँगा कि हमने इसको कैसे बनाना है। हम स्क्रैच से जा रहे हैं कि आप 1 बाय 1 चीज़ों को समझें पहले, क्योंकि आपको ये डैशबोर्ड समझ आ गया, उसके बाद एलिमेंटर वगैरह इसमें कुछ चीज़ें समझ आ गई, तो आपके लिए वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ, नई पोस्ट मैंने क्रिएट करनी, उसके लिए आप कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे ऐड न्यू। अभी आप ये याद रखना कि आप इस टाइम पोस्ट पे हैं, तो आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे वो हमसे टाइटल पूछ रहा है, हम कहते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट पोस्ट, या आप यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं, जो भी आपकी पोस्ट होगी वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इसका हेडिंग लिखेंगे, टाइटल, और यहाँ पे आप उसका कोई पैराग्राफ उसमें देना चाहते हैं, इमेज लगाना चाहते हैं, जो काम भी करना चाहते हैं। ये पोस्ट में, पेजेस में, ये तमाम चीज़ें आपको, ये वाला जो एडिटर है वर्डप्रेस का ब्लॉक एडिटर, ये आपको ऐसे ही नज़र आएगा, क्योंकि ये अभी हम चल रहे हैं वर्डप्रेस के ब्लॉक एडिटर। अभी हमने एलिमेंटर को हमने इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन हम चलेंगे एलिमेंटर के साथ। उसमें ये इससे भी आसान है कि आप इसकी लुक एंड फील देखेंगे, बड़ी आपको खूबसूरत नज़र आएगी, तो वो हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल आप इसी को समझ लें कि आपने सिर्फ पोस्ट को क्रिएट कैसे करना है, पेज कैसे क्रिएट करने हैं, तमाम चीज़ें। बाकी जब हम वर्डप्रेस उसको एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके साथ हम देखेंगे कि फिर उसके अंदर आपको जो इसका इंटरफेस है वो कैसे नज़र आता है। इसके अलावा आप यहाँ से इस एडिटर को कैसे यूज़ करते हैं, ये वर्डप्रेस का बेसिकली अपना एडिटर है जिसमें हम इस चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं। ऐसे ही जो एलिमेंटर है वो एक एक्सटर्नल प्लगइन है जिसको हम इसके अंदर इंस्टॉल करके उसको यूज़ करते हैं, वो भी एक एडिटर है जो कि इससे बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, आपको आसान भी है, और जो उसकी लुक एंड फील है वो आपको अच्छी नज़र आती है। आसानी से आप उसके अंदर अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप इस प्लस के बटन पर क्लिक करके यहाँ से ले सकते हैं कि आपने इस हेडिंग के बाद आपने यहाँ पे क्या लगाना है, पैराग्राफ लगाना है, इमेज लगानी है, हेडिंग लगानी है, कोड लगाना है, या ब्राउज़र करके। इसके अंदर भी बहुत सारे फीचर हैं कि आप ये देखें, यहाँ पे आपके लेफ़्ट विंडो एक ओपन हो जाएगी कि आप इसके नीचे कौन सी चीज़ लगाना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, आपको जो ज़रूरत होगी। आपने इसके नीचे कोई ऑडियो फाइल लगानी है, जैसे हो सकता है आप एक पोस्ट कर रहे हैं और आप उसमें कोई ऑडियो फाइल लगा रहे हैं, वीडियो फाइल लगा रहे हैं, उसके अंदर आपने कोई बटन लगाना है, कॉलम लेना है, क्या चीज़ आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो वो आप तमाम की तमाम इस यहाँ पे रहते हुए यूज़ कर सकते हैं। आप इसको 1 बाय 1 यूज़ करके देखें, जहाँ पे आपको मसला आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये है वर्डप्रेस का ब्लॉक एडिटर। आप ये देखें, यहाँ मैंने हम चलेंगे जो इसका एलिमेंटर है उसके साथ चलेंगे, वो उसके अंदर भी चीज़ें ऐसे ही होंगी जैसे अब यहाँ पे, लेकिन वो इससे थोड़ा सा और ज़्यादा आपको आसान लगेगा। तो इसको भी आप समझ लें, क्योंकि आपको इसका भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमें यहाँ पे चाहिए पैराग्राफ, तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ये हमारे पास पहले भी था पैराग्राफ जो था। मैं अब यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ लिख लेता हूँ, मिसाल के तौर पे सैम्पल पैराग्राफ। इसको मैं करता हूँ Ctrl+A Ctrl+C, क्योंकि मैं इसको 2-4 दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा ये 2-3 लाइनों पे आ जाए। बस इतना हम कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से आप इसको ड्राफ्ट में सेव भी कर सकते हैं बाद में अगर इसको आप पब्लिश करना चाहें, या मैं इसको यहीं पे रहते हुए मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पब्लिश करूँ, तो मैं इसको यहाँ से कर दूँगा पब्लिश। ये हमारी एक पोस्ट थी, हमने एक डमी सी पोस्ट बनाई है, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। फ्रंट एंड पे आके हम इसको करते हैं रिफ़्रेश। जैसे ही आप इसको रिफ़्रेश करेंगे, ये देखें, ये हमारे पास दिस इज़ माई फर्स्ट पोस्ट, और ये जो हमने उसका डाटा लिखा था वो आ गया।
ये यहाँ पे कैसे आ रहा है वो हम थीम सेट करेंगे, जहाँ पे हम इसको लाना चाहते हैं वो एलिमेंट्री में हम तमाम चीज़ें देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल बस इसका यूज़ समझें, इसका जो यूज़ है आप वो समझें कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है पोस्ट को। तो ये देखें, ये हमारी यहाँ पे पोस्ट, ऐसे आप जितने भी पोस्ट यहाँ पे रहते हुए करेंगे वो तमाम की तमाम आपको वहाँ पे नज़र आएंगी जहाँ पे आप उसको देखना चाहेंगे। अब ये यहाँ पे भी देखें, हमारी एक दिस इज़ माई फर्स्ट पोस्ट आ गया। जितने भी पोस्ट आप करते जाएंगे वो तमाम की तमाम यहाँ पे आपको नज़र आती जाएंगी। ये हो गया। मैं अगर इसको आपको दोबारा रिफ़्रेश करके दिखाऊँ, ये हमारा पोस्ट का टैब है। जैसे देखेंगे आप इसके ऊपर होवर कर दें, आपको यहाँ पे कुछ नज़र आती हैं चीज़ें। ऑल पोस्ट, इस पर क्लिक करेंगे आपको तमाम पोस्ट दिखाएगा। ऐड न्यू, आप डायरेक्ट न्यू पोस्ट पे चले जाएंगे। कैटेगरीज़, आपने अगर पोस्ट की कोई कैटेगरी बनाई हुई है आप उस पर चले जाएंगे। और ये टैग्स वगैरह, आप इसकी कैटेगरी भी बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर में इस पर आता हूँ। अब ये देखें, ये जो हमने एक पोस्ट की थी ना, उसकी कोई कैटेगरी अभी तक नहीं बनी हुई। मिसाल के तौर में इसको समझाना चाहूँ आपको, जैसे आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है और उसमें शूज़ भी आप सेल कर रहे हैं, क्लॉथ भी कर रहे हैं, घड़ियाँ भी कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि जो आप जब पोस्ट करेंगे, कोई नई प्रोडक्ट ऐड करेंगे, तो आप चाहते हैं कि जो क्लॉथ है वो मेरी एक क्लॉथ वाली कैटेगरी हो, उसमें नज़र आए तमाम क्लॉथ। घड़ियाँ एक घड़ी वाली जो है क्लॉक वाली आप बना दें कैटेगरी। तो वो इस तरह आपकी कैटेगरी आप अलग अलग बना सकते हैं। जैसे आपकी कोई न्यूज़ की पोस्ट है और आप चाहते हैं कि एक कैटेगरी हो लोधना की, तो जब मैं कोई लोधना की पोस्ट करूँ तो मैं उसको उस कैटेगरी में, लोधना की कैटेगरी में उसको सेव कर दूँ। और जब कोई मैं इस्लामाबाद, लाहौरी, मतलब अलग अलग आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो आप यहाँ से रहते हुए कैटेगरी उसकी बनाएंगे। और जब आप नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जैसे हम जाते हैं यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे, तो आपको यहाँ पे देखें, जब आप यहाँ से कोई नई पोस्ट करेंगे तो आप उसकी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे पोस्ट, और यहाँ से मैं इसको कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ। तो आप इस सेटिंग वाले बटन पे, यहाँ पे जो आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस सेटिंग ओपन हो जाएंगी। और यहाँ से हम जाते हैं पोस्ट पे, तो यहाँ नीचे आप देखेंगे तो आपको एक कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो इसमें आपकी जितनी भी कैटेगरी होंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। आप यहाँ रहते हुए ऐड न्यू कैटेगरी भी बना सकते हैं। और इस टाइम हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं है, एक ही कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है, अनकैटेगराइज्ड। अगर आप जितने भी कैटेगरी होंगे उसको आप उस पर, सपोज करें हम इसको यहाँ से टिक करते हैं, तो ये हमारी जो पोस्ट होगी वो इस कैटेगरी में चली जाएगी। तो हम यहाँ से वापस जाते हैं और इसको यहाँ से करते हैं लीव। हमने इसको सेव नहीं किया। हम अपने डैशबोर्ड को एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं। ये हमारा पोस्ट का टैब था जो आपको यकीनन समझ आ गया होगा। इसमें मज़ीद अगर आप कुछ समझना चाहें, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँ तो ये ट्यूटोरियल मुझे लगता है 1 घंटे का हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई मसला होता है, समझ नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमारे पास अगला टैब है मीडिया का। मीडिया, आपकी वेबसाइट में जितना भी मीडिया होगा, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, इमेजेस जो आप अपलोड करेंगे, जो अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल करेंगे, वो तमाम की तमाम आपको इस मीडिया टैब में नज़र आएंगी। क्योंकि आप यहाँ पे रहते हुए भी इसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई नया मीडिया, कोई नई इमेज अपने इस वेबसाइट पे अपलोड करनी है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा ऐड न्यू और यहाँ से उसको सेलेक्ट करूँगा। वो इमेज मेरी यहाँ पे, जैसे हम कोई डमी करके देख लेते हैं, जैसे मेरा ये थंबनेल था लास्ट वीडियो का, मैं इसी को अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ये यहाँ पे अपलोड हो रहा है, ये मैं देखें यहाँ पे मेरा ये अपलोड हो गया। अब इसमें मीडिया पे जाता हूँ, दोबारा अपनी लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ, मीडिया लाइब्रेरी पे, तो मुझे यहाँ पे देखें मेरी इस टाइम मीडिया लाइब्रेरी में सिर्फ एक इमेज यहाँ पे पड़ा है और कोई चीज़ नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे कुछ अपलोड किया ही नहीं है। एक मैंने थंबनेल अपलोड किया था, वो यहाँ पे आ गया। इसी तरह आप अपने इस वेबसाइट में जितना भी मीडिया अपलोड करेंगे वो आपको इस टैब में नज़र आएगा। यहाँ पे लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, तमाम लाइब्रेरी नज़र आएगी। ऐड न्यू पे करेंगे तो आप ऐड न्यू जो मीडिया है उस पर चले जाएंगे कि वहाँ पे आपने कौन सी चीज़ अपलोड करनी है यहाँ से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टैब है पेजेस का। जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे ये टैब जो है जो ओपन हो जाते हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे। पोस्ट हो गया, मीडिया हो गया। नेक्स्ट टैब है हमारे पास पेजेस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब है, क्योंकि हमने हर वेबसाइट में पेजेस तो लाजमी क्रिएट करने होते हैं। पेजेस के बगैर तो आपकी वेबसाइट होगी नहीं। कम से कम एक पेज जो है वो तो आपकी वेबसाइट में लाजमी होगा। पेजेस क्या होते हैं, जैसे हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, उसमें पेजेस होते हैं होम का, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये तमाम के तमाम पेजेस होते हैं। तो वो आप कहाँ से क्रिएट करते हैं? बेसिकली वो आप यहाँ से क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हम जाते हैं पेजेस में। ऑल पेजेस, जितने भी पेजेस हैं आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ऐड न्यू करेंगे तो आप कोई नया पेज अपनी वेबसाइट में क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे। हम फिलहाल जाते हैं ऑल पेजेस पे। हम देखते हैं हमारी वेबसाइट में इस टाइम कितने पेज हैं। तो इस टाइम देखें हमारी वेबसाइट में कोई पेजेस नहीं है, जो थे वो मैंने ट्रैश किए हुए हैं। यहाँ पे ये देखें, एक सैम्पल पेज था, एक हमारा था यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का। हम यहाँ से जाते हैं, हम कहते हैं हम एक नया पेज क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से जाता हूँ ऐड न्यू,
अब ये सेम देखें, ये जो ब्लॉक एडिटर है ये आपको सेम नज़र आएगा जैसे आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं या पेज क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन पोस्ट से जाके क्रिएट करेंगे तो वो पोस्ट होगी, या पेज में आके क्रिएट करेंगे तो ये अब आपका पेज होगा। मैं अपना पेज क्रिएट करता हूँ, सपोज़ करें मुझे वेबसाइट के लिए पेजेस चाहिए, मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ होम का, और जस्ट यहाँ से इसको करता हूँ पब्लिश। क्योंकि इस पेज के अंदर मैंने यहाँ पे फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना, इसको मैं डिज़ाइन करूँगा एलिमेंटर के थ्रू और हम इसको करेंगे। फ़िलहाल हम इसके पेजेस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। हम जाते हैं ऐड न्यू पेज पे, यहाँ रहते हुए भी आप इस पर क्लिक करके नया पेज बना सकते हैं। दूसरा मुझे एक और पेज चाहिए, सपोज़ करें मुझे चाहिए न्यूज़ का, क्योंकि मेरी न्यूज़ की वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पे एक और पेज क्रिएट कर लेता हूँ न्यूज़ का। यहाँ से इसको पब्लिश करता हूँ, पब्लिश। ये मतलब मेरे पेजेस क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ऐड न्यू, एक और पेज क्रिएट करता हूँ अबाउट अस, और इसको भी हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिश, ऐड न्यू, अबाउट अस हो गया। एक और हम कर लेते हैं कॉन्टैक्ट अस का, कॉन्टैक्ट अस, और इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ पब्लिश। अब हम जाते हैं यहाँ से वापस और देखते हैं कि हमने जो पेजेस क्रिएट किए हैं, बैक, और ये हम आ गए हैं यहाँ से वापस। अब इसको मैं अभी देखें आपके पास यहाँ पे कोई पेज नज़र नहीं आ रहे क्योंकि ये अभी हमने रिफ़्रेश नहीं किया। मैं दोबारा यहाँ से जाता हूँ पेजेस और इसके अंदर ऑल पेजेस। जैसे ही आप ऑल पेजेस पे आएंगे, देखें अब हमने जितने भी पेज क्रिएट किए थे वो हमें सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपकी वेबसाइट के जितने भी पेजेस होंगे आपकी वेबसाइट में, तमाम के तमाम यहाँ पे नज़र आएंगे। एक मैंने होम का पेज बनाया था, न्यूज़ का, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस। ये हमारे 4 पेज हो गए हैं जिनको हम बाद में जाके डिज़ाइन करेंगे। हम इन पेजेस को डिज़ाइन करेंगे, होम के पेज को भी डिज़ाइन करेंगे, तमाम के तमाम पेजेस को डिज़ाइन करेंगे और अपनी पूरी एक वेबसाइट में आपको बना के दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे हो गया। अब आपका ये पेज वाला जो था टैब, ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टैब हमारे पास देखें क्या है, पोस्ट हो गया, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स का। इस पर आप क्लिक करते हैं कमेंट्स। आपकी वेबसाइट में जितने भी लोग कमेंट करेंगे वो आपको तमाम के तमाम इस कमेंट वाले टैब में नज़र आएंगे। यहाँ पे अभी तक हमारी वेबसाइट पे कोई कमेंट नहीं है, जितने लोग करेंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। उसके बाद उस कमेंट को आप सेलेक्ट करके आप उसको यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे कि मैं इस कमेंट को अप्रूव करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता, डिलीट करना चाहता हूँ। जो भी फंक्शनलिटी है आपकी वेबसाइट पे, जो लोग आगे कमेंट करते हैं, हो सकता है आपकी वेबसाइट पे कोई आके आपको कोई वल्गर किस्म का कमेंट करे तो आप उससे ज़ाहिर बात है आप उसे डिस्प्ले नहीं करवाना चाहेंगे, तो आप उसको अप्रूव करने के बजाय डिसअप्रूव कर देंगे, तो वो किसी को भी शो नहीं होगा। जितने भी कमेंट होंगे वो पहले आपके पास यहाँ पे कमेंट्स वाले टैब में शो होंगे। आप उसमें अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करके उसको बता सकते हैं कि जो आपने अप्रूव करने हैं वो अप्रूव कर देंगे, जो डिसअप्रूव करने हैं वो डिसअप्रूव कर देंगे। इस कमेंट्स वाले टैब में ये तमाम चीज़ें होंगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अपीयरेंस का टैब। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपके पास है थीम्स। आपकी वेबसाइट में जो थीम होगा वो आप कहाँ से चेंज करेंगे, अपीयरेंस में आएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ रिफ़्रेश करके कैसे। ये अपीयरेंस का टैब है। अभी बेसिकली आपको इसमें जो मेन टैब है वो नज़र आ रहा होता है। इसके अंदर सब ऑप्शंस भी होते हैं। जैसे एक ऑप्शन है थीम का, एक है एडिटर का। आपने जब भी थीम चेंज करना है तो आप आएंगे अपीयरेंस में और यहाँ पे आएंगे थीम्स में। अब इस टाइम हमारी वेबसाइट के अंदर 3 थीम्स हैं। एक वक्त में एक ही थीम एक्टिव होता है, और इस टाइम कौन सा थीम एक्टिव है, ये वाला जिसके ऊपर कस्टमाइज़ का ये बटन बना हुआ है। और ये यहाँ पे देखें नज़र भी आ रहा है एक्टिव 2023। जो वर्डप्रेस का 2023 थीम है वो इस टाइम हमारी वेबसाइट पे बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव है। ये मैंने नहीं किया था, जैसे ही हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया था तो ये हमें एक थीम मिला है। इसके अलावा ये कुछ वर्डप्रेस के 2 थीम और भी हमें मिले हैं, 2021 और 2022। मेरा मशवरा आपको यह है कि आप अपनी वेबसाइट पे 2 से ज़्यादा थीम ना रखें, क्योंकि जितने ज़्यादा थीम आप रखेंगे, जितने एक्स्ट्रा प्लगइन आप कर लेंगे तो वो आपकी वेबसाइट पे लोड बनेगा फिर। और बाज़ औक़ात एक ही किस्म के प्लगइन आप एक से ज़्यादा कर लें तो हो सकता है वो आपस में क्लैश भी कर जाएँ। तो जितने आपको प्लगइन ज़रूरत है उतने आप प्लगइन रखें, उसके अलावा एक्स्ट्रा प्लगइन आप ना करें। और थीम जितने आपको ज़रूरत है, जो थीम आपको पसंद आता है वो थीम मेन रखें। उसके अलावा एक थीम आप रखें बैकअप के तौर पे। अगर इन केस इस थीम, ये हमारा एक्टिव थीम है, अगर इस थीम में कोई मसला आ जाता है तो उसके बाद ये जो दूसरा थीम होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर इस थीम में कोई मसला आ जाता है तो इससे ज़्यादा थीम आप ना रखें। जैसे मेरे पास अब ये थीम है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ नीचे आऊँगा, ये रेड आपको एक बटन नज़र आ रहा है डिलीट का, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, मैंने देखें 3 थीम थे, एक डिलीट कर दिया, मेरे पास 2 बच गए हैं।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये वाला थीम भी नहीं चाहिए। हम नया एक थीम अपनी मर्ज़ी से कोई इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं। अब ये हमारे पास सिस्टम एक ही थीम है जो कि हमारा यहाँ पे एक्टिवेट भी है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि एक थीम का होना लाजमी है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ ऐड न्यू थीम। अब मैं अपनी वेबसाइट में थीम नया डाउनलोड करने जा रहा हूँ, इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहीं पे रहते हुए देखें, जैसे ही आप यहाँ पे आए ऐड न्यू थीम किया, आप यहाँ पे सर्च करें, ये हमारे पास थीम्स आ गए हैं जो इस टाइम अवेलेबल हैं इसकी लाइब्रेरी में, इनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे रहते हुए। ये फ्री थीम है। अब कुछ थीम फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, कुछ उनके वर्जन प्रो हैं, उसको आप लेंगे तो वो आपको पेड मिलेंगे। लेकिन हम चलेंगे, हम देखेंगे कि बहुत सारा काम आपको जो फ्री थीम और फ्री प्लगइन के साथ हो जाता है। इसी तरह प्लगइन भी कुछ आपको फ्री मिलते हैं, कुछ पेड होते हैं। अब एक तो आप यहाँ पे रहते हुए इसको यहाँ पे कोई थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा आपके पास तरीका ये होता है कि आप यहाँ से जाएं अपलोड थीम कर सकते हैं। अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे, मतलब जैसे आपके पास थीम की एक ज़िप फाइल है, आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और उसने कोई प्रो जो वर्जन है थीम का वो उसने परचेज़ किया हुआ, तो वो कहता है कि मैं आपको ज़िप फाइल देता हूँ, आप मेरी वो वेबसाइट पर ना थीम अपलोड कर दें मुझे। तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ से अपलोड थीम में जाएंगे, चूज़ फाइल करेंगे, जो उसकी फ़ाइल होगी, जैसे ये ज़िप फाइल है तो उसको आप यहाँ से थीम होगी उसको आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे और उसको इंस्टॉल कर देंगे, तो वो भी थीम आपकी वेबसाइट में सेम इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा तरीका, पहला तरीका क्या था कि आप यहीं पे रहते हुए थीम को सर्च करें यहाँ से। जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे कोई भी थीम है, मुझे चाहिए यहाँ से एस्ट्रा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जस्ट एस्ट्रा, तो ये हमारे पास देखें एस्ट्रा थीम आ गया। ये बड़ा ज़बरदस्त थीम है, हम इसी को फ़िलहाल इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर रहते हुए इसको करता हूँ इंस्टॉल, तो ये यहाँ से इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गई है। अभी हमारी वेबसाइट में एक ही थीम था वर्डप्रेस का 2023, अब ये देखें ये इंस्टॉल्ड हो चुका है। मैं इसको करता हूँ यहाँ से एक्टिवेट, मतलब एक्टिवेट आप इस थीम को करना चाहते हैं उसी को रहने देते हैं। मैं कहता हूँ इसी को मुझे एक्टिवेट कर दो, मैं ये थीम चाहता हूँ। अब देखें यहाँ पे आप आएँ, अपीयरेंस थीम में हम आए हैं दोबारा वापस, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा जो थीम है वो एक्टिवेट हो चुका है और जो 2023 था वो हमारे पास इस टाइम डीएक्टिवेट है, एक्स्ट्रा एक थीम पड़ा है। इस तरह आप दो थीम रखें, एक वो थीम जो आपको डिज़ायर्ड थीम है, जो आपने पसंद कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हर थीम का कुछ लुक एंड फील जो आप फीचर्स हैं वो थोड़े बहुत चेंज होते हैं, उसकी जो लुक एंड फील है वो भी चेंज होती है। देखें इस थीम का जो लुक एंड फील है ये ऐसा है, इसका ये आपको फ़िलहाल यहाँ पे नज़र आता है। बाकी जब आप इसकी हम अपनी वेबसाइट के पेजेस जब डिज़ाइन कर लेंगे तो फिर आप थीम को चेंज करके देखेंगे तो आपकी जो वेबसाइट का लुक एंड फील है वो भी थोड़ा थोड़ा थीम के हिसाब से चेंज हो जाएगा। मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया। आपने इसी तरह एक थीम वो रखें जो डिज़ायर्ड थीम है, दूसरा थीम एक आप ऑप्शन के तौर पे रखें कि अगर इस थीम में कोई मसला आ भी जाता है तो ये वाला थीम एक्टिवेट आपका हो जाएगा। दो थीम बहुत होते हैं। उसके बाद हम यहाँ से जाते हैं, मैं यहाँ से एक दफ़ा डैशबोर्ड को रिफ़्रेश करता हूँ ताकि हमारे जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो क्लोज हो जाएँ। अब देखें यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा का बटन भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा का डैशबोर्ड है, कस्टमाइज़ है, कस्टम लेआउट्स हैं और ये यहाँ पे इस एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं जो हमने थीम अभी एक्स्ट्रा किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो अब जैसे जैसे हम यहाँ पे थीम या प्लगइन इंस्टॉल करते जाएंगे तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा टैब यहाँ पे बनते हुए नज़र आएंगे। अब ये चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए कि कौन से टैब हमने देखा था पहले। ये वाले टैब जो थे ना, ये एक्स्ट्रा के अलावा सारे ये हैं वर्डप्रेस के टैब। इसके अलावा आप जो भी थीम इंस्टॉल करेंगे या प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो उसका अपना एक टैब बन जाएगा, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा का बन गया है। जैसे अब अगर इस थीम के मैं डैशबोर्ड पे जाना चाहता हूँ या मैं इसको कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से फिर जाऊँगा इस थीम को कस्टमाइज़ करूँगा, वर्डप्रेस को नहीं, इस थीम को। तो ये हम बाद में देखेंगे कि एक्स्ट्रा के जो अगर हमने जब अपन अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें फिर हम जाएंगे कि अब थीम के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, उसकी डैशबोर्ड, ये तमाम चीज़ें हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम जो वर्डप्रेस के जो यहाँ पे टैब्स हैं उनको जस्ट डिस्कस करते हैं। हमारा अपीयरेंस का हो गया। उसके बाद हमारे पास है प्लगइन का। अब हम जाते हैं, जैसे मैंने प्लगइन आपको पहले ही बताया, हमने जब सारे डीएक्टिवेट कर दिए थे। अब यहाँ से प्लगइन पे जैसे आप होवर करेंगे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे ऑप्शंस, एक इंस्टॉल प्लगइन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको तमाम के तमाम यहाँ से प्लगइन नज़र आ जाएंगे। और ऐड न्यू करेंगे तो आप डायरेक्ट ऐड न्यू प्लगइन भी कर सकते हैं। जैसे हमने थीम इंस्टॉल किया है वैसे ही आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, उसकी ज़िप फाइल को अपलोड करके भी कर सकते हैं। अब ये वो प्लगइन है जो इस टाइम हमारी वेबसाइट में मौजूद हैं, लेकिन मैंने इनको डीएक्टिवेट कर दिया था, ये एक्टिवेट नहीं है। जिस प्लगइन को आप इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करेंगे तभी वो काम करेगा, चलेगा, वरना वो आपकी वेबसाइट में मौजूद तो होगा लेकिन चलेगा नहीं। अब ये एक प्लगइन है, ये कहता है कि इसकी अपडेट आई हुई है, आप कोशिश क्या करें कि उनको एक्टिवेट कर लिया करें। जैसे ये एक रेड बटन आ रहा है, हम इसको बाद में देखेंगे, बाद में इसको एक्टिवेट करते हैं। फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि मैंने एक एक्स्ट्रा प्लगइन अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करना है, तो वो आप कैसे करेंगे, उसके दो तरीके हैं। जैसे हमने थीम को किया, एक तो आप यहाँ से ऐड न्यू करें और यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी में रहते हुए आप यहाँ से सर्च करके उसको इंस्टॉल कर लें। और दूसरा, अगर आपके पास वो ज़िप फाइल में मौजूद है तो फिर आप उसको यहाँ से कर सकते हैं अपलोड प्लगइन
और यहाँ से चूज़ करके उसको अपलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इसकी लाइब्रेरी में रहते हुए प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ से जो भी प्लगइन आपको चाहिए उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे मिसाल के तौर पर अगर किसी प्लगइन का नेम भी नहीं आता लेकिन मुझे उसका फंक्शन पता है तो आप उसके फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं। सपोज़ करें मैं चाहता हूँ कि मुझे चाहिए कोई, जैसे मुझे चाहिए एलिमेंटर, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा एलिमेंटर और उसके बाद ये हमें यहाँ से सर्च करके दे देगा। ये देखिए एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, हम इसी के साथ चलेंगे। फिर आप अपनी आदत बनाएंगे आपने थीम को और प्लगइन को कैसे चूज़ करना है इंस्टॉल करने से पहले। ये देखें इसकी 5 मिलियन प्लस इसकी जो है वो एक्टिव इंस्टॉलेशन है इस टाइम। इसकी रेटिंग देखें और ये 1 हफ़्ता पहले ही इसको अपडेट किया। इसका मतलब ये ज़बरदस्त प्लगइन है। ये कुछ एसेंशियल एड-ऑन्स हैं जो हम एलिमेंटर के साथ करके इसकी फंक्शनलिटी को बढ़ा सकते हैं। वो हम बाद में देखेंगे जब हम इसको करेंगे कि आप इसकी फंक्शनलिटी को इसके साथ कैसे बढ़ा सकते हैं, फीचर्स इसको एक्स्ट्रा कैसे ऐड कर सकते हैं। एलिमेंटर हेडर फुटर के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे प्लगइन हैं जो आपने इंस्टॉल करना हो वो आप कर सकते हैं। तो इसको जस्ट यहाँ से इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। हम बाद में जब इसको डिज़ाइन करेंगे फिर हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। जस्ट अभी मैं आपको इसके जो फीचर्स हैं, जो टैब्स हैं वर्डप्रेस के, वो आपको बता रहा हूँ जस्ट। अब आपने देख लिया कि प्लगइन आपने कैसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट टैब है यूज़र्स का। आपने अपनी वेबसाइट में हम जाते हैं ऑल यूज़र्स पे। आपने अपनी वेबसाइट में जितने भी यूज़र्स ऐड करेंगे वो तमाम के तमाम यहाँ से करेंगे। और इस टाइम मेरी वेबसाइट में सिर्फ एक ही यूज़र है जो मैं खुद हूँ और यहाँ पे मेरी ईमेल आ रही है और ये मेरा रोल आ रहा है। मैं इस वेबसाइट का इस टाइम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। आप अपनी वेबसाइट का एक ही एडमिन रखें। उसके अलावा अगर आप 2 लोग मिलकर एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो आप एडमिन रहें और जो दूसरा जो बंदा है उसको आप लिमिटेड एक्सेस दें, ताकि जो एडमिन होता है मेरे पास इस फुल वेबसाइट की तमाम जो एक्सेस है वो मौजूद है। अगर हमने नया जो यूज़र है वो कैसे ऐड करना है, आप यहाँ से सिंपल जाएंगे ऐड न्यू यूज़र। अगर किसी को डिलीट भी करना हो तो आप उस पर जस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे बल्क एक्शन में और उसको डिलीट कर देंगे। मैं जाता हूँ यहाँ पे ऐड न्यू और यहाँ पे मैं करता हूँ अपने जो मैंने यूज़र को सपोज करें अपनी वेबसाइट में मैंने कोई और यूज़र ऐड करना है तो आप उसका यहाँ पे यूज़र नेम लिखेंगे और उसका ईमेल लिखेंगे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी चीज़ें आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसकी वेबसाइट अगर है तो आप उसके लिए एक पासवर्ड रखेंगे। फिर जब वो यूज़र आपकी वेबसाइट पे लॉगिन करेगा तो वो अपना ईमेल और पासवर्ड देगा, अपनी क्रीडेंशियल्स देगा और आपकी वेबसाइट पे लॉगिन होगा। और जो आप उसका मेन चीज़ यहाँ पे रोल, जो आप उसका रोल यहाँ से बताएंगे क्रिएट करते हुए, वो उसी रोल के साथ वहाँ पे लॉगिन करेगा। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है। एडमिन आप अपने आप को रखें, बाकी उसे एडिटर बना दें, कुछ और बना लें और उसको ऐड न्यू यूज़र कर दें। वो यूज़र जो है वो आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास, इसको मैं एकदम रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास यूज़र्स हो गया। उसके बाद है टूल्स में फिर आपकी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। अवेलेबल टूल्स, हम इस पे जाते हैं कि आपके पास कौन से टूल्स मौजूद हैं। कैटेगराइज एंड टेक्स्ट कन्वर्टर, यहाँ पे आपको जो टूल्स चाहिए हों वो आप यहाँ पे रहते हुए उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास एक ब्लॉगर है, आप ये अगर लिखा भी किस लिए काम आता है, इंपोर्ट पोस्ट कमेंट्स एंड यूज़र्स फ्रॉम अ ब्लॉगर। मिसाल के तौर पे आप अगर किसी और ब्लॉग वेबसाइट से उसके कमेंट्स वगैरह, यूज़र्स और पोस्ट वगैरह, जैसे हमने देखा कि यहाँ पोस्ट आप कैसे क्रिएट करते हैं, अगर ये तमाम चीज़ें आप किसी और वेबसाइट से उठाना चाहते हैं तो आप इस ब्लॉगर को इंस्टॉल कर लें और इसके थ्रू उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है कि आप देखें इसमें आएंगे टूल्स में इंपोर्ट है, अवेलेबल टूल्स है, ये टूल्स अवेलेबल हैं, आप इनमें जो टूल चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, अगर अपनी वेबसाइट में कोई चीज़ किसी और वेबसाइट से इंपोर्ट करनी है या कहीं और से इंपोर्ट करनी है तो फिर आप इंपोर्ट में जाएंगे। और अगर आपने अपनी वेबसाइट का कोई पेज या कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है किसी और वेबसाइट पे या उसको सेव करके रखना है तो फिर आप एक्सपोर्ट में जाएंगे। साइट हेल्थ में आप जाएंगे। ये तमाम चीज़ें टूल्स वाले टूल के सब टूल्स हैं। ये टूल्स वाला जो टैब है उसके ये सब टूल्स हैं, सब टैब्स हैं। तो आप साइट हेल्थ पे आएंगे तो ये आपको इस वेबसाइट की हेल्थ बताएगा। जैसे हमें बता रहा है, वो कहता है 4 रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट्स, वो कहता है 4 हमें वो इम्प्रूवमेंट जो है वो रिकमेंड कर रहा है कि ये 4 काम आप करें। यू शुड रिमूव इन एक्टिव प्लगइन, वो कहता है जो आपने प्लगइन को एक्टिव नहीं किया हुआ वो समझ रहा है कि ये एक्स्ट्रा प्लगइन है, वो कहते हैं इसको आप रिमूव कर दें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप अपनी वेबसाइट पे एक्स्ट्रा प्लगइन या आप एक्स्ट्रा जो थीम्स हैं उनको इंस्टॉल ना करें, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट की जो हेल्थ है उसको वीक करते हैं, आपकी वेबसाइट पे लोड बनता है। उसके बाद आपको मज़ीद 3 इशूज़ बता रहा है। यूर वेबसाइट डज नॉट यूज़ HTTPS, क्योंकि मैंने अभी इस पर SSL वो एक्टिवेट नहीं किया, वो मैं बाद में कर लूँगा। जब आप वो करेंगे तो ये भी आपके कुछ इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। तो फ़िलहाल हम चलते हैं। वैसे ओवरऑल वो कहता है कि आपकी जो हेल्थ है वो गुड है, लेकिन अगर ये काम आप कर लें तो फिर ये अगर हम जाएँ और प्लगइन में जो भी हमने प्लगइन
डीएक्टिवेट किया, उनको डिलीट कर दें, तो ये जो इशू है आपका ख़त्म हो जाएगा। ये जैसे जैसे आप ये यहाँ पे आप आके अपनी इश्यूज़ देख सकते हैं, जो इश्यूज़ हों वो आप जाके सॉल्व भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको करते हैं यहाँ से डैशबोर्ड को एक दफ़ा रिफ़्रेश, अपने डैशबोर्ड को रिफ़्रेश, हमारा टूल्स हो गया। उसके बाद है कुछ सेटिंग टैब, लास्ट ऑप्शन, इस पर आप करेंगे तो ये आपके जो मेन्यू है, ये जो बार थी ये कोलैप्स कर जाएगी, ये आपको ऐसे नज़र आएगी। इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐसे नज़र आएगी। सेटिंग वाला टैब, सेटिंग में आप जाके अपनी वेबसाइट की तमाम सेटिंग कर सकते हैं। जैसे जनरल में जाएंगे तो ये हम मज़ीद जब अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे ना, उस टाइम मैं आपको बताऊंगा इन फंक्शंस का कि आपने जो आपकी साइट का टाइटल है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इस टाइटल को आप चेंज भी कर सकते हैं। टैगलाइन आप यहाँ पे कोई दे सकते हैं। टैगलाइन क्या होती है, मिसाल के तौर पे एक ब्रांड है और उसकी कोई टैगलाइन, जैसे आप अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हैं तो मैं अपनी न्यूज़ के लिए कोई टैगलाइन लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, ना भी लिखूँ तो कोई इशू नहीं है। ये मेरी वेबसाइट का जो URL है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर मेरी ईमेल और न्यू यूज़र जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट उनका रोल क्या होना चाहिए वो आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइबर, ऑथर, ऑडिटर, जो भी आप रखना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद मेंबरशिप, एनीवन कैन रजिस्टर, इसको आप चेक कर देंगे तो हर बंदा वहाँ पे आके रजिस्टर कर सकता है। तो ये आप चूज़ कर सकते हैं रजिस्टर करें या ना करें। मैं इसको भी फ़िलहाल नहीं चाहता क्योंकि मेरी कोई ऐसी मेंबरशिप वाली वेबसाइट नहीं है। अगर आपकी कोई मेंबरशिप वाली वेबसाइट होगी तो फिर आप इसको यहाँ से टिक कर लेंगे। टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट की ओवरऑल सेटिंग्स है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इनको आप 1 बाय 1 एक्सप्लोर करेंगे तो आप देख सकते हैं फिर यहाँ से। इसी तरह राइटिंग में आप क्या होगा और रीडिंग में क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे रीडिंग में कोई अपना जो होम पेज है उसको बाय डिफ़ॉल्ट, ये मैं आपको इसलिए स्किप कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि जब हम अपने पेजेस को डिज़ाइन करेंगे ना तो तब हमें वो ज़रूरत पड़ेगी कि आपने होम पेज कौन सा रखना है। तो फिर हम यहाँ पे बेसिकली आके और उसको सेट करेंगे तो ये मज़ीद आप चीज़ें फिर देख लेंगे। और परमालिंक्स क्या होते हैं इसको अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि जब हम डिज़ाइन करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। इसको हम कोई एक परमालिंक्स हम चूज़ करेंगे तो आपको वहाँ से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी जब हम प्रैक्टिकली अपना काम कर रहे होंगे। फ़िलहाल ओवरऑल उम्मीद है कि आपको इसके जो डैशबोर्ड है उसकी काफ़ी समझ आ गई होगी, क्योंकि आपको डैशबोर्ड की समझ आएगी तो आप वेबसाइट बनाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि आपको पता हो कि मैंने पोस्ट करनी है, अब वेबसाइट किसी भी टाइप की हो, आपको पता है कि मैंने पोस्ट करनी है, कहाँ पे जाके पोस्ट करनी है, आप पोस्ट में आएंगे। मीडिया अपलोड करना है तो आप मीडिया में आएंगे। पेजेस क्रिएट करना है तो आप पेजेस में आएंगे। कमेंट्स आपने कहाँ से देखने हैं, अप्रूव डिसअप्रूव कहाँ से करना है, कमेंट से। ये हमारी जो हमने एक्स्ट्रा थीम किया है उसका उन्होंने यहाँ पे टैब दे दिया है। थीम कहाँ से चेंज करेंगे, अपीयरेंस में आएंगे, थीम्स में जाएंगे। प्लगइन आपने जो आपका ज़्यादा वास्ता पड़ता है वो आपका पड़ता है थीम और प्लगइन से, क्योंकि आप जिस टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं उसमें जो फंक्शनैलिटी आपको चाहिए वो आप सारी की सारी प्लगइन के थ्रू ऐड करते हैं। तो आपको अब एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। इंस्टॉल प्लगइन में जाते हैं। अब आपको यहाँ पे मैं जाता हूँ न्यू प्लगइन में। यहाँ पे मुझे मिसाल के तौर पे एक ही टाइप के एक से ज़्यादा प्लगइन नज़र आएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए कोई एसईओ का प्लगइन, जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसईओ, मुझे नहीं पता कि एसईओ वाला कौन सा प्लगइन है। तो अब देखें मुझे यहाँ पे नज़र आ गया योस्ट एसईओ, रैंक मैथ एसईओ, एसईओ प्रेस, ऑल इन वन एसईओ। एक ही पर्पज़ के लिए तमाम यूज़ हो रहे हैं, लेकिन मैं इनमें से कौन सा इंस्टॉल करूँगा, एक वक्त में एक ही इंस्टॉल करूँगा। ये बेहतर प्रैक्टिस है, वरना आपकी वेबसाइट पर लोड पड़ जाता है और वो ठीक से काम भी नहीं करते। तो आप योस्ट एसईओ कर लें, बड़ा ज़बरदस्त प्लगइन है। मतलब ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप एक वक्त में एक मकसद के लिए एक वक्त में एक प्लगइन इंस्टॉल करें। जैसे मुझे एसईओ का चाहिए तो मैं कोई भी एक कर लूँगा। ये ना हो कि आप इसको भी इंस्टॉल कर लें, इसको भी कर लें, इसको भी कर लें, इसको भी कर लें। आप कहीं मैंने एसईओ के 4 प्लगइन किया हो तो मेरी वेबसाइट बड़ी ज़बरदस्त एसईओ ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी, नहीं, वो उल्टा आपकी और रैंकिंग ख़राब हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये डैशबोर्ड समझ आ गया होगा। अगली जो वीडियो है वो हम रख लेते हैं एलिमेंटर की, क्योंकि वो हमने तमाम की तमाम वेबसाइट को डिज़ाइन करना है एलिमेंटर में। और एलिमेंटर एक इम्पोर्टेंट प्लगइन है। अगर आपको वो समझ आ जाता है और ये इसका डैशबोर्ड आपने आज समझ आ गया होगा तो फिर आप वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक कर लें, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।